हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल। तो सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि जो आप लोगों के लिए हम लोग लेक्चर्स लेकर आए थे रेसिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी के और हाउस प्रॉपर्टी के, उसको आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, बहुत ज़्यादा लाइक किया और उसके थ्रू काफ़ी सारे मैंने कमेंट्स देखे जिसमें आप लोगों ने लिखा हुआ था कि सर उनकी हेल्प से हमें काफ़ी अच्छा समझ में आया और हमारा एग्ज़ाम भी काफ़ी अच्छा गया। और इसीलिए काफ़ी ज़्यादा डिमांड की वजह से अब हम लेकर आ गए हैं आपके लिए इनकम टैक्स का अपना एक नया चैप्टर जिसका नाम है इनकम फ्रॉम सैलरीज। तो इस इनकम फ्रॉम सैलरीज से बहुत ज़्यादा डरते हैं स्टूडेंट्स क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी चैप्टर है, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें हैं। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को बहुत ही आसान लैंग्वेज में और जितनी भी इसमें चीज़ें हैं सबको एक जगह अरेंज करके आपको दे दिया जाए ताकि एग्जाम के टाइम पे अगर आपने ये वाली वीडियो देख ली या इसके जो हम पार्ट्स बनाएंगे उन सभी को आपने कवर कर लिया तो आपका एग्जाम बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं समझना कि भाई इनकम फ्रॉम सैलरीज क्या है, किस तरह से कैलकुलेशन किया जाएगा, आइए देखते हैं। तो देखिए ये जो इनकम फ्रॉम सैलरीज हमारा है ये चलता है सेक्शन 15 से लेकर सेक्शन 17 तक। जैसे हमने हाउस प्रॉपर्टी में देखा था उसमें अलग अलग सेक्शन थे, ऐसे यहाँ पर बात हो रही है कि भाई सेक्शन 15 से लेकर सेक्शन 17 तक जाएगा हमारा ये इनकम फ्रॉम सैलरीज। जहां पर हमारा जो सेक्शन 15 है वो इसका चार्जिंग सेक्शन है। और चार्जिंग सेक्शन का आसान लफ्जों में ये मतलब बताया गया था आपको कि भाई आपकी जो इनकम है कैसे पता चलेगा कि ये इनकम सैलरी वाली है, हाउस प्रॉपर्टी वाली है, अदर सोर्स वाली है या सपोज कैपिटल गेन की है। तो इस चीज का पता लगाते हैं चार्जिंग सेक्शन की हेल्प से। तो चार्जिंग सेक्शन देखिए क्या बता रहा है कि अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का रिलेशन क्रिएट हो रहा है और उसके थ्रू इनकम रिसीव हो रही है तो हम कहेंगे कि भाई ये इनकम सैलरी वाली है। क्या मतलब हुआ कि भाई एक एम्प्लॉयर है तो ये एम्प्लॉय जो है वो इस एम्प्लॉयर को अपनी सर्विसेज देगा, इसके लिए काम करेगा और बदले में एम्प्लॉयर जब इसको पेमेंट करेगा तो वो पेमेंट जो है, जो ये कंपनसेशन देगा इसको इसके काम के बदले में, इसकी सर्विसेज के बदले में, वो कंपनसेशन इस एम्प्लॉय के लिए जो इनकम आ रही है वो सैलरी वाली मानी जाएगी। ये बात समझनी है हमें यहाँ पर कि चार्जिंग सेक्शन क्या बता रहा है कि अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन क्रिएट हो रहा है तब जो पैसा मिलेगा वो सैलरी कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए आप एक कि अगर हम क्लास 12th में चले जाएं वापस एक बार के लिए और आप देखेंगे जब हम पार्टनरशिप पढ़ते थे तो पार्टनरशिप में भी याद कीजिए आप जो पार्टनर थे उनको सैलरी, बोनस, कमीशन पे किया करते थे। लेकिन समझने वाली बात यह है कि नाम तो उसमें भले ही आपने सैलरी रखा हो कि एक्स वाई जेड 3 पार्टनर हैं, इसमें एक्स को सैलरी इतनी मिली, वाई को इतनी मिली, जेड को इतनी मिली, लेकिन क्या एक्स, वाई और जेड एक दूसरे के एम्प्लॉय हैं? बिल्कुल नहीं है। और क्योंकि ये लोग एक दूसरे के लिए एम्प्लॉय नहीं है तो यहां पर हम वर्ड तो सैलरी यूज कर रहे हैं लेकिन इनकी इनकम जो है वो सैलरी में नहीं आएगी। समझ रहे हैं आप? सिर्फ कब आएगी? जब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन क्रिएट हो जाए। सपोज कीजिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं श्वेप्सर क्लासेस में। अब श्वेप्सर क्लासेस में आप देखेंगे कि यहाँ पर काफी सारे टीचर्स हैं जो आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं। तो ये सब हो गए आपके टीचर्स, ठीक है ना। इन टीचर्स को जो कंपनसेशन पे किया जाएगा आपको पढ़ाने के बदले में वो इनकी सैलरी कहलाएगा। क्यों कहलाएगा भाई? क्योंकि ये एम्प्लॉयर हो गए श्वेप्सर क्लासेस जो है और टीचर्स यहाँ के एम्प्लॉय हो जाएंगे। समझ पा रहे हैं आप इस बात को? जबकि इस वाले केस में क्या बताया हमने कि भाई जो पार्टनर से, वैसे तो नाम सैलरी लिखा है इसीलिए मैंने एग्जाम्पल लिया है, फिर भी इनकी सैलरी में नहीं आएगी, ठीक है ना। इनकी तो भाई इनका बिजनेस है ना तो प्रॉफिट्स एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन में जाता है, जबकि नाम क्या लिखा हुआ है? सैलरी। लेकिन चार्जिंग सेक्शन क्या कह रहा है कि भाई अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, मालिक और नौकर का रिलेशन क्रिएट हो रहा है तो हम कहेंगे कि भाई ये पैसा सैलरी का है।
तो ये तो बात हो गई चार्जिंग सेक्शन की। आइए इसी तरह से और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर देख लेते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। तो आइए आप देख लेते हैं कि टैक्सेबल सैलरी किस तरह से कैलकुलेट की जाती है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे एक बेसिक फॉर्मेट है जिसके अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेशन करना होता है, जैसा हाउस प्रॉपर्टी में हमारे पास था। बस फर्क ये है कि वो थोड़ा सा छोटा फॉर्मेट था, ये देखने में तो छोटा है लेकिन अभी ये नई नई चीजें आपके सामने लेकर आएगा। तो सबसे पहले देख रहे हैं भाई क्या हेडिंग है, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी। सबसे पहले बेसिक सैलरी। भाई बेसिक सैलरी वो है जो एक बेसिक अमाउंट आपको मिलना ही मिलना है जब आप काम कर रहे हैं। फिर आते हैं अलाउंसेस। अलाउंसेस का मतलब होता है कि इस बेसिक सैलरी के अलावा आपको अगर कुछ कैश पेमेंट मिला है, ठीक है ना, तो वो क्या कहते हैं, अलाउंसेस। किस किस टाइप के अलाउंसेस होते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही होगा। फिर हम बात करेंगे परक्यूजिट्स की। परक्यूजिट्स क्या है भाई, तो सैलरी के अलावा, सैलरी के साथ साथ अगर आपको कुछ फैसिलिटीज मिली हैं, तो अगर एक्स्ट्रा कैश पेमेंट मिल रहा है तो वो कहीं ना कहीं अलाउंसेस में जाएगा, और अगर कुछ बेनिफिट्स मिल रहे हैं, कुछ फैसिलिटीज मिल रही हैं, तो वो परक्यूजिट्स में कैलकुलेट किया जाएगा। फिर आप देखेंगे प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी, यानी कि सैलरी के एडिशनल अगर आपको कुछ अमाउंट मिला है। जैसे आप एग्जांपल लीजिए कि भाई जब आपने कोई जॉब ज्वाइन की तो उस टाइम पे आपको कुछ जॉब ज्वाइन करने से पहले ही कुछ अमाउंट मिल गया। सैलरी तो मिल ही रही है लेकिन जॉब स्टार्ट करने से पहले ही कुछ पैसे मिल गए, तो क्या हो गया, प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी। तो इन सभी चीजों को अगर मैं मिला लूं तो बन जाएगी ग्रॉस सैलरी। तो टोटल सैलरी के लिए बेसिक सैलरी, उसमें अलाउंसेस, परक्यूजिट्स और प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी हमें ऐड करना होगा। ये हो जाएगा आपका सेक्शन 17। अभी बात हुई थी ना कि 15 से 17 तक है, तो 15 हो गया चार्जिंग सेक्शन और 17 कह रहा है ग्रॉस सैलरी कैसा बनाओ। अब ग्रॉस सैलरी में से आपने इतनी मेहनत से पैसा कमाया, उस पर टैक्स देना पड़ेगा, तो आप रोने लगे। तो गवर्नमेंट ने कहा रुक जाओ बेटा, चुप हो जाओ, कुछ डिडक्शन ले लो, कुछ आपका लोड कम कर दे रहे हैं, कुछ बर्डन कम कर दे रहे हैं। तो डिडक्शंस मिले अंडर सेक्शन 16। जैसे हाउस प्रॉपर्टी में था डिडक्शन, ऐसे यहां पर है अंडर सेक्शन 16। तो क्या है भाई, सबसे पहले है स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का, जितनी भी आपकी सैलरी है उसमें से 50,000 माइनस कर लो। और चलो भाई, फिर है एंटरटेनमेंट अलाउंस, और एंटरटेनमेंट अलाउंस में मैक्सिमम जो डिडक्शन मिल सकता है वो 5,000 का होता है। लेकिन ये आपको 5,000 से ही सिर्फ काम नहीं चलेगा, अभी इसका पूरा प्रॉपर कैलकुलेशन देखना पड़ेगा। ये है कि 5,000 से ऊपर नहीं होगा, प्रॉपर कैलकुलेशन के बाद भी जो वैल्यू आएगी वो या तो 5 के अंदर अंदर होगी या मैक्सिमम 5 होगा। फिर है एम्प्लॉयमेंट टैक्स। तो एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशनल टैक्स के नाम से एक वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी, वो यहां पर आपको लास्ट में डिडक्ट कर देनी है। और ग्रॉस सैलरी में से जब ये तीन चीजें आप माइनस कर लेंगे तो जो वैल्यू बचेगी वो कहलाएगी टैक्सेबल सैलरी। इस अमाउंट पे आपको टैक्स देना है, यानी कि जब आप अपनी ग्रॉस टोटल इनकम बना रहे होंगे ना, तो उसमें ये वाली फिगर जाके ऐड हो जाएगी आपके लिए और इस पर आपको टैक्स देना होगा, ठीक है ना। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो आपको फॉर्मेट समझना है जब आप टैक्सेबल सैलरी कैलकुलेट करेंगे। ग्रॉस सैलरी सिर्फ यहां तक होती है, उसमें डिडक्शंस नहीं आते हैं, लेकिन टैक्सेबल सैलरी का मतलब है डिडक्शंस माइनस करने के बाद जो फिगर बची है हम उसकी बात कर रहे हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं समझना अपना जो सबसे इंपॉर्टेंट और फर्स्ट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट तो सारी हैं, फर्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है अलाउंसेस। तो अलाउंसेस क्या हैं, कितने हैं, किस तरह से कैलकुलेट किए जाएंगे, इसको एक एक करके हम समझ लेते हैं। तो देखिए अभी हमने देखा कि भाई टैक्सेबल सैलरी किस तरह से कैलकुलेट की जाएगी। अब हम बात कर रहे हैं कि अलाउंसेस सब मिला के आपको कौन कौन से यहाँ पर पढ़ने हैं। तो देखिए आप यहाँ पर देखेंगे अलाउंसेस को, तो पहला आपको मिलेगा डीए। डीए क्या है, डियरनेस अलाउंसेस। इन्फ्लेशन को, महंगाई को कंपनसेट करने के लिए जो आपके एम्प्लॉयर हैं वो आपको सैलरी के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट देते हैं, उसको हम कहते हैं डियरनेस अलाउंस। क्या है, DEARNESS, डियरनेस, ठीक है ना। तो डियरनेस अलाउंस की बात चल रही है, और डियरनेस अलाउंस क्या है, ये आपको सैलरी के साथ एक्स्ट्रा अमाउंट मिल रहा है महंगाई या फिर इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के लिए। फिर हम बात कर रहे हैं एंटरटेनमेंट अलाउंस, ये यहां पर जिसकी बात चल रही थी ना। तो अब हम देखेंगे जब प्रॉपर इसका कैलकुलेशन होगा कि साहब एंटरटेनमेंट अलाउंस को किस तरह से यहां पर कैलकुलेट करना है आपको।
फिर हम देखेंगे HRA, हाउस रेंट अलाउंस। ये H से क्या है यहाँ पर, हाउस, ठीक है ना, R से क्या है, रेंट, और A हो गया आपका अलाउंस। ये E क्या था आपका, एंटरटेनमेंट, और D से क्या था, डियरनेस। तो इन सभी के आपको कैलकुलेशन सीखने हैं एक एक करके। फिर हम देखेंगे, ये तो अलग अलग थे, तो एक एक तो आप ये अलग अलग पढ़ेंगे। फिर यहाँ पर आप देखेंगे एक पूरी कैटेगरी है, अलाउंसेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज। ऑफिशियल ड्यूटी करने के लिए अगर आपको सैलरी के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा पैसे मिले, किस किस काम के लिए मिले, वो हम प्रॉपर जब टॉपिक स्टार्ट होगा जब समझेंगे। लेकिन फिलहाल आपको क्या बता रहे हैं, डीटीसी हुआ। तो जो लोग शुएब सर क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं उन्होंने ऑलमोस्ट अभी कुछ कवर कर लिया है, और जब ये लेक्चर्स हैं जब आप इनको देखेंगे तो एग्जाम के टाइम पे आप इनको रिवाइज कर सकते हैं, और सिर्फ इन्हीं की हेल्प से आप अगले दिन एग्जाम भी दे पाएंगे। और वो लोग जो हमें किसी वजह से ज्वाइन नहीं कर पा रहे, आ नहीं पा रहे हैं आप लोग, या दूर रहते हैं, कोई भी वजह हो सकती है, तो आप लोग प्रॉपर डीप स्टडी करने के लिए अच्छे लेक्चर्स चाहते हैं अगर आप, तो ऑफलाइन ट्राई कर सकते हैं आने का अगर पॉसिबल हो, वरना ऑनलाइन शुएब सर क्लासेस वाली एप्लीकेशन पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं आगे। तो ऑफिशियल ड्यूटीज के लिए जो अलाउंसेस हैं वो कौन से हैं, डीटीसी हुआ। फिर बात चल रही है आगे, अलाउंसेस टू मीट पर्सनल एक्सपेंसेस। पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए भी सैलरी के अलावा कुछ एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं। कितनी बढ़िया दुनिया है, सैलरी तो मिल ही रही है और भी पैसे मिल रहे हैं, पर्सनल कामों के लिए भी पैसे मिल रहे हैं साहब। और इसमें जो हमें पढ़ना है वो सबसे इंपॉर्टेंट है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस। एक एक करके देखेंगे जब टॉपिक स्टार्ट होगा किस तरह से इनको कैलकुलेट किया जाएगा। और यहां पर हम देख रहे हैं स्पेशल अलाउंस फॉर एम्प्लॉइज वर्किंग इन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो वो एम्प्लॉइज जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काम करते हैं उनको जो अलाउंस मिलता है उस पे किस तरह से आपको टैक्सेबिलिटी या एग्जाम्पशन चेक करना है, इसको हम कहते हैं रनिंग अलाउंस। ट्रक ड्राइवर भी हो सकते हैं, बस के ड्राइवर भी हो सकते हैं, आपके पायलट्स हो सकते हैं, है ना, मेट्रो के आपके जो ड्राइवर हैं वो मिल सकते हैं यहाँ पर। तो ये लोग आते हैं वर्किंग इन ट्रांसपोर्ट सिस्टम वाली कैटेगरी में, और इनको कुछ एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं अगर, तो उनको कहते हैं रनिंग अलाउंस। इसकी टैक्सेबिलिटी भी अभी हम देखेंगे किस तरह से कैलकुलेट की जाएगी। और देखिए यहाँ पर जो अभी हमने बात की है अलाउंसेस टू मीट पर्सनल एक्सपेंसेस की, इसमें और भी होते हैं, जैसे एक यहाँ पर है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, इसी तरह से बहुत सारे हैं। तो यहाँ पर आपको समझना ये है कि भाई जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर अलाउंसेस हैं जो आपको मोस्टली क्वेश्चंस में मिल सकते हैं, उनकी मैं यहाँ पर आपके लिए बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपके लिए इनकम टैक्स को और इस स्पेशली सैलरी वाले टॉपिक को आसान बना दिया जाए। इसी तरह से जो हमने अभी बात की ना रनिंग अलाउंस वाले की, ये भी पर्सनल एक्सपेंसेस की ही वैसे कैटेगरी में आता है, लेकिन क्योंकि एक दो ही क्वेश्चंस में ये पाया जाता है, और अगर ये आ गया और मैं इसको छोड़ देता इसलिए कि भाई इसका मैं क्या करूंगा बता के, ये तो एक आधी क्वेश्चन में आएगा, तो ये हो सकता है कि बिल्कुल मिस हो जाता। लेकिन एग्जाम में मैंने देखा है कि एक आध बार इस टाइप का जो नाम है रनिंग अलाउंस वाला, इसका क्वेश्चन आ चुका है, तो इसलिए मैंने स्पेशली इसको हाईलाइट करके अलग लिखा है आप लोगों के लिए। वैसे ही पर्सनल एक्सपेंसेस की ही कैटेगरी में आता है। अब यहाँ पर आप समझेंगे, देखिए ये तो जो मैंने कैटेगरी बनाई है ये अपने हिसाब से बनाई है आप लोगों के लिए आसान करके समझाने के लिए, लेकिन अगर आप लोग अपनी बुक्स देखेंगे तो उसमें जो आपको कैटेगराइजेशन मिलेगा ना अलाउंसेस का, वो इस तरह से मिलेगा, फुल्ली टैक्सेबल, पार्टली टैक्सेबल और फुल्ली एग्जेम्प्टेड। इस तरह से तीन प्रॉपर इसकी कैटेगरीज हैं जो आपको समझनी है, और वो कहीं ना कहीं इसी में आ जाएगा जो मैंने यहाँ पर आपके लिए लिखा है, बस ये हमने आपके लिए इसको आसान करके लिख दिया है। अब जब मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट करूंगा तो जो जो फुल्ली टैक्सेबल हैं उनके बारे में बताते रहेंगे कि भाई ये वाले फुल्ली टैक्सेबल हैं, ये वाले पार्टली हैं, और ये वाले आपके लिए फुल्ली एग्जेम्प्टेड हैं। और अगर अभी मुझे इस लेक्चर को रिकॉर्ड करने के बाद टाइम मिल जाता है तो मैं प्रॉपर एक लिस्ट बनाकर ना यहीं साथ में लगा दूंगा आप लोगों के लिए, तो आप देख पाएंगे कि कौन कौन से अलाउंसेस फुल्ली टैक्सेबल हैं, कौन से फुल्ली एग्जेम्प्टेड हैं, और कौन से आपके पार्टली टैक्सेबल कैटेगरी में आएंगे। तो ये हमने आज देखा है कि भाई अलाउंसेस टोटल आपको कौन कौन से पढ़ने हैं जो मोस्टली क्वेश्चंस में आपको मिल सकते हैं। इसी तरह से हम परक्यूजिट्स, प्रॉफिट्स इन लिeu ऑफ सैलरी और एंड तक डिडक्शन तक एक एक करके कंटिन्यू करते रहेंगे।
आज के लिए जो मेन हमारा टारगेट था वो ये था कि टैक्सेबिलिटी किस तरह से कैलकुलेट करनी है वो आपको बताई जाए सैलरी की, और एक टॉपिक स्टार्ट कर दिया है हमने अलाउंसेस वाला। अब नेक्स्ट लेक्चर से पॉइंट वाइज एक एक करके सारे जो आपके अलाउंसेस हैं उनकी टैक्सेबिलिटी और एग्जेम्पशंस को हम समझेंगे किस तरह से कैलकुलेट करना है। तो इंशाल्लाह एक प्रॉपर लेक्चर जो है खाली अलाउंसेस से रिलेटेड ही होने वाला है आपका, और इसी तरह से आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो करते जाइए और पूरा जो आपका सैलरी वाला टॉपिक है वो यहाँ पर कवर करवा दिया जाएगा। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। तो जैसे आपने प्यार दिया है, सपोर्ट किया है रेसिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी वाले चैप्टर को, और इसी तरह से हाउस प्रॉपर्टी वाले चैप्टर को, इसी तरह से मैं चाहता हूं कि इसमें भी आप लोग देखें, समझें और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।